Hello students, welcome in Electrical Substation and Practices lecture series. This is our lecture number 2 on the topic Classification of Substation. The course outcome is student will able to follow the safety rules for substation, and the learning outcomes is student will able to classify the electric substation. Prerequisites. In the previous lecture, we studied the need of substation. सबस्टेशन की क्या जरूरत होती है, तो हमने देखा कि स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए, स्विचिंग एंड कन्वर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म के लिए हमको सबस्टेशन की जरूरत होती है. Also we studied the factors governing the selection of site of the substation. कि सबस्टेशन की साइट सिलेक्ट करते वक्त कौन से फैक्टर्स हमको स्टडी करने पड़ेंगे, ये हमने देखा. These are the factors while selection for the site of substation. Now we are going to study about the classification of substation. तो सबस्टेशन को हम अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे. तो सबसे पहले देखते हैं हम सबस्टेशन बाय नेचर ऑफ ड्यूटीज. तो सबस्टेशन को हम नेचर ऑफ ड्यूटीज के हिसाब से उसको 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं. स्टेप अप, उसी को हम प्राइमरी सबस्टेशन बोल सकते हैं. दूसरा रहता है प्राइमरी ग्रेड सबस्टेशन और तीसरा रहता है स्टेप डाउन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन. तो स्टेप अप सबस्टेशन मतलब क्या होता है, जहां पे हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं. तो जैसे कि एट जनरेटिंग स्टेशन पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम लो वोल्टेज बनाते हैं 3.3 या फिर 6.6, 11 और 33 किलो वोल्ट का. पर हमको अगर उसको ट्रांसमिट करना है तो हम उसको क्या चाहिए, हमको ट्रांसमिशन लाइन में अगर हाई वोल्टेज रहता है तो वहां पे क्या होता है, लॉसेस कम होते हैं. तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, लो वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ेगा हाई वोल्टेज में. तो हमको जनरेटिंग स्टेशन पे एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा ताकि उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सके. तो स्टेप अप सबस्टेशन कहाँ पे आएगा हमारा, इट इज लोकेटेड नियर टू द जनरेटिंग सबस्टेशन. दूसरा रहता है हमारा प्राइमरी ग्रेड सबस्टेशन. दिस सबस्टेशन लोवर्ड द वैल्यू ऑफ प्राइमरी स्टेप अप वोल्टेज. जो हमने प्राइमरी स्टेप अप वोल्टेज जहाँ पे था वहां पे वोल्टेज को इंक्रीज किया था, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो सबस्टेशन है उसको क्या करेगा, लोवर्ड करेगा, उसको कम करने का काम करेगा. द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन एक्ट्स एज अ इनपुट टू द सेकेंडरी सबस्टेशन. जो प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन से जो आउटपुट आएगा वो किसको मिलेगा, सेकेंडरी सबस्टेशन को. जैसे कि पहले यहाँ पे हमने प्राइमरी स्टेप अप जब हुआ था वहां पे क्या किया था, स्टेप अप किया था, ट्रांसमिशन लाइन में भेजा. उसके बाद प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन क्या करेगा, उसको लोअर डाउन करेगा और ये किसको सप्लाई देगा, सेकेंडरी सबस्टेशन को सप्लाई देगा. द सेकेंडरी सबस्टेशन is used for stepping down the input voltage to more lowered for the further transmission. इसका काम क्या है, स्टेपिंग डाउन करने का. थर्ड वन क्या रहेगा हमारा, स्टेप डाउन और द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन. ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, लोड सेंटर के पास, मतलब जहाँ पे हमको सप्लाई देना है उसके पास में रहेगा ताकि हमारे जो लॉसेस है वो क्या हो सके, कम हो सकते. Where the primary distribution is stepped down for the sub transmission. क्या बोल रहे हैं, this substation is placed near the load center where the primary distribution is stepped down for the sub transmission. ये सबस्टेशन कहाँ पे रहेगा, लोड सेंटर के पास रहेगा ताकि हम जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेप डाउन कर सके आगे के ट्रांसमिशन के लिए. The secondary distribution transformer feeds the consumer through the service line. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, अपने कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड्स करेगा, फीड्स करेगा. नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडर्ड. तो सर्विस रेंडर्ड के हिसाब से हम इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन, स्विचिंग सबस्टेशन, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन, फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन,
इंडस्ट्रियल सबस्टेशन एंड कन्वर्टिंग सबस्टेशन। तो जैसे कि ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन में क्या रहेगा, इन सच टाइप ऑफ सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मर आर इंस्टॉल्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू द अनदर लेवल एज पर द नीड। ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन किसको बोलेंगे, जिस सबस्टेशन में ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल किया जाएगा काय के लिए, पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से। अगर हमको लो वोल्टेज चाहिए था पर हमारे पास अगर हाई वोल्टेज है तो वो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, हाई से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अगर उल्टा रहता है तो उसके अपोजिट होगा। तो ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन समझा क्या होता है, जो हमारे नीड के हिसाब से पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। तो उस सबस्टेशन को बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन। दूसरा है स्विचिंग सबस्टेशन। स्विचिंग सबस्टेशन is used for switching the power line without disturbing the voltage is known as switching substation. This substation क्या करेगा, ये पावर को स्विचिंग करेगा, उसमें वोल्टेज को विदाउट डिस्टर्ब किए बिना उसको सिर्फ पावर की स्विचिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस टाइप के सबस्टेशन को बोलेंगे हम स्विचिंग सबस्टेशन। दिस टाइप ऑफ सबस्टेशन इज प्लेस्ड बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन। स्विचिंग सबस्टेशन इज प्लेस्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। एंड थर्ड वन इज द कन्वर्टिंग सबस्टेशन। कन्वर्टिंग मतलब क्या, उसका मतलब जो अपना पावर का फॉर्म है उसको कन्वर्ट करेगा। लाइक इन सच टाइप ऑफ सबस्टेशन एसी पावर कन्वर्टिंग इनटू डीसी पावर और वाइस वर्सा, और इट कैन परफॉर्म अ हाई फ्रीक्वेंसी लो टू लो फ्रीक्वेंसी और वाइस वर्सा। कन्वर्टिंग मतलब क्या करेगा, एक तो ये वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा या फिर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेगा। वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा मतलब अगर हमको डीसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अगर एसी की जरूरत है तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। तो एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, कन्वर्टिंग सबस्टेशन। Also we can convert the frequency from high frequency low frequency or from low frequency to high frequency, therefore it is known as converting substations. Also we can classify the substation on the basis of operating voltage level. So the substations are classified on the operating voltage level into three types. First one is the high voltage substation, which is also known as HV substation. It involving the voltage level between 11 kV to 66 kV. अगर voltage level 11 kV and 66 kV के बीच में है तो हम उस substation को क्या बोलेंगे, high voltage और HV substation. Second one is the extra high voltage substation. It involving the voltage between 132 kV to 400 kV. अगर हमारा सबस्टेशन की रेंज अगर 132 kV से 400 kV के बीच में है तो दिस टाइप ऑफ सबस्टेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन। एंड थर्ड वन इज द अल्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज 400 kV के ऊपर अगर है तो उस टाइप के सबस्टेशन को बोलेंगे हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल के हिसाब से हमारे सबस्टेशन तीन हिस्सों में क्लासिफाई होते हैं, हाई वोल्टेज सबस्टेशन, extra high voltage substation and ultra high voltage substation. Also we can classify the substation on the basis of design. डिजाइन के बेसिस पे भी हम सबस्टेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन इज इंडोर टाइप सबस्टेशन। जैसे कि सभी को पता है इंडोर मतलब क्या, एक बिल्डिंग के अंदर अगर वो सबस्टेशन है तो उसको बोलते हैं हम इंडोर सबस्टेशन। Let us see, in such type of substation, the apparatus is installed within the substation building. ऐसे सबस्टेशन में क्या होगा, जो भी सबस्टेशन के apparatus है पूरे के पूरे किस में रहेंगे, सबस्टेशन के बिल्डिंग के अंदर रहेंगे। तो उस टाइप के सबस्टेशन को बोलेंगे हम इंडोर टाइप सबस्टेशन। Such type of substation is usually for the voltage up to 11 kV. but can be raised for the 33 kV और 66 kV. क्या बोल रहे हैं,
ये जो इंडोर टाइप का सबस्टेशन हम कब तक के लिए बनाएंगे, 11 kV वोल्टेज तक के लिए बनाएंगे। पर कोई कंडीशन अगर है, जैसे कि सराउंडिंग का जो एयर है वो पोल्यूटेड है, डस्ट, फ्यूम्स और गैसेस है अगर वो एटमॉस्फेयर में, तो उस कंडीशन में भी हम सबस्टेशन 33 kV या फिर 66 kV तक का भी जो सबस्टेशन है उसको भी इंडोर टाइप का सबस्टेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द आउटडोर सबस्टेशन। दिस सबस्टेशन आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। पहले देखते हैं आउटडोर सबस्टेशन मतलब क्या रहेगा। उसकी जो इक्विपमेंट रहेंगे वो एक बिल्डिंग के अंदर नहीं रहेंगे, एक ओपन स्पेस में रहेंगे। तो ये जो आउटडोर सबस्टेशन रहेगा दो टाइप्स में कैटेगराइज किया रहेगा। फर्स्ट वन इज द पोल माउंटेड सबस्टेशन एंड सेकेंड वन इज द प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन। तो पोल माउंटेड सबस्टेशन, such substation are erected for the distributions of power in the localities. Single stout pole or the H pole and 4-pole structure with relevant platforms are operated for the transformer of the capacity up to 25 kVA, 125 kVA and above 125 kVA। सिंपल देखते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन मतलब क्या होगा। एक पोल टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो पोल के बीच में एक हॉरिजॉन्टल पोल रहेगा और उसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर रखेंगे, उस टाइप के सबस्टेशन को बोलेंगे पोल माउंटेड सबस्टेशन। नेक्स्ट इसमें हम उसको डिटेल में देखेंगे। इसकी कैपेसिटी, वो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कहाँ तक रहेगी, एक तो 25 kVA की रहेगी, 125 kVA की रहेगी या फिर 125 kVA के अबाव रहेगी। दूसरा रहता है प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन। प्लिंथ माउंटेड उसी को बोलते हैं फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। तो इसमें थोड़ी सी कैपेसिटी ज्यादा रहती है, वोल्टेज मतलब ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी ज्यादा रहती है, तो वो पोल पे रखना पॉसिबल नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है, प्लिंथ बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं और उस पे हम ट्रांसफार्मर को प्लेस करते हैं। सच टाइप ऑफ सबस्टेशन आर यूज्ड फॉर माउंटिंग द ट्रांसफार्मर हैविंग कैपेसिटी 33 वोल्ट और अबव। ये सबस्टेशन कब बनाएंगे, जब 33 kV वोल्ट या फिर उससे ऊपर का अगर बनाना है तब हम कौन सा ये बनाएंगे सबस्टेशन, प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन। तो सबस्टेशन को डिजाइन के हिसाब से इसमें हम बोल सकते हैं कि क्लासिफाई हो सकता है। एक रहता है इंडोर टाइप का सबस्टेशन और दूसरा रहता है आउटडोर टाइप सबस्टेशन। थर्ड एक और भी रहता है, उसको बोलते हैं हम अंडरग्राउंड सबस्टेशन। मतलब जहाँ पे मतलब बहुत क्राउडी एरियाज है, उसमें सबस्टेशन बनाने के लिए जगह नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड से नीचे एक सबस्टेशन बनाते हैं और उस टाइप के सबस्टेशन को बोलते हैं हम अंडरग्राउंड सबस्टेशन। सो लेट अस समराइज आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन। हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक नेचर ऑफ ड्यूटी, सर्विस रेंडर्ड, ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल एंड on the basis of design of substation. So the assignment for today's session, you have to classify the substation on the basis of following parameters. Few satisfied by the today's lectures are these. In the next lecture we will going to learn about different conductors used in substation. Thank you for watching this video and keep learning.